बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है। यूनिट नंबर 9 क्लाइमेट एनवायरमेंटल साइंसेस का, इसके आज हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, उनको एक दफ़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डोमिनेंट gases that make up clean dry air। ठीक है। तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है इट कंटेन्स अराउंड 78% ऑफ नाइट्रोजन, अराउंड ऑलमोस्ट 21% ऑफ ऑक्सीजन, और रिमेनिंग गैसेज जो हैं वो 1% ऑफ ऑल अदर गैसेज इंक्लूडिंग आर्गन। ठीक है। दिस इज द शॉर्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम एंड डिस्क्राइब 4 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। राइट। फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, whether weapons here happens here, we live here. This is the thinnest layer of the atmosphere, और the basic lowest layer जो है वो ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में क्या है, थिनेस्ट लेयर है, बहुत ही बारीक होती है, जहाँ पे जो है सर्वाइव करते हैं ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल्स। ठीक है। यहाँ पे जो है आपके इसका वेदर, आपका जो है मौसम जो है वो उसकी चेंजिंग ट्रोपोस्फेयर में होती है। ठीक है। देन जो इसके बाद वाली लेयर है उसको हम कहते हैं क्या, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। इसके अंदर हमारी क्या होती है, ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर मैंने आपको बताया था कि वो लेयर जो कि आपको सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि हार्मफुल होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। ठीक है। इस तरह जो आपके जेट प्लेन्स हैं वो भी क्या आपके इसी स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं। दिस इज द सेकंड लेयर। थर्ड लेयर है हमारी मीजोस्फेयर। ठीक है। मीजोस्फेयर इज द कूलेस्ट और द कोल्डेस्ट लेयर। शूटिंग स्टार्स हैपन्स हियर। ये हमें समटाइम स्टार्स ऊपर से नजर आते हैं, हम कहते हैं शूटिंग स्टार है या टूटा हुआ तारा है। ठीक है। तो एक्चुअली वो कहाँ पे होता है, कौन सी लेयर्स में हमें नजर आते हैं, वो हमें नजर आते हैं मीजोस्फेयर में। ठीक है। ये क्या है, सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। देन हमारी है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर, थर्म का मतलब होता है हीट, थर्मोस्फेयर मीन हॉटेस्ट लेयर। ठीक है। ये काफ़ी यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, और सबसे ज़्यादा थिकेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। एक्सोस्फेयर और इनोस्फेयर जो है वो भी थर्मोस्फेयर के अंदर ही शामिल हो जाती है। ठीक है। तो दीज आर द 4 मेन लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। Question number 3, what is greenhouse effect and what is greenhouse gases? Greenhouse effect is a process that occurs when gases in Earth's atmosphere trap the sun heat. This process makes Earth much warmer than it would be without an atmosphere. The greenhouse effect is one of the things that make Earth a comfortable place to live in. ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली है क्या, देयर आर सर्टेन गैसेस जो कि क्या काम कर रही होती हैं, जो सन की हीट है उसको ज़मीन से रिफ्लेक्ट होने नहीं देती। तो उसकी वजह से हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो हाई होता है या टेम्परेचर राइज होता है। तो उसी वजह से जो हमारी ह्यूमन लाइफ है वो सर्वाइव कर रही है अर्थ पे। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो हमारा लिविंग बींग्स का अर्थ पे सर्वाइव करना नामुमकिन हो जाता। ठीक है। बट देर आर ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, ड्यू टू क्लाइमेटिकल चेंजेस, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो पोल्यूशन इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होना, कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज होना। ठीक है। और इसी तरह अदर गैसेज जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती अर्थ पे और स्पेस में उसको जाने नहीं देंगी। तो उसकी वजह से भी एक इशू आ रहा है कि हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीजिंग इन साइड पे है, बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज से 5 साल पहले मौसम में गर्मी इतनी ज़्यादा शिद्दत की नहीं होती थी। अब इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारे जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है। जहाँ पे किसी सिटी में टेम्परेचर 40, 41, 42 होता था समर्स में,
अब जो है वो टेम्परेचर वहाँ पे 47, 48, 49 डिग्री सेल्सियस तक हो गया। तो जैसे वो कहते हैं ना, हर किसी का एक हद तक तो फ़ायदा है, उससे ज़्यादा जो है वो फिर नुकसानदेह हो जाता है। तो ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो क्या काम करती हैं, ज़मीन को वार्म करने में हेल्प आउट करती हैं, जिसकी वजह से हम ज़मीन में सर्वाइव कर रहे हैं, ज़मीन पे रह रहे हैं। लेकिन ड्यू टू इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेटिकल चेंजेस आ रही हैं, आपके जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहे हैं। सो दिस ग्रीन हाउस गैस are helpful for the human being, but on the other side, it is causing damage to human life, and climatical changes are being affected due to this greenhouse effect. ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बहुत बेनिफिट भी हैं और नुकसान भी है, बट वी हैव टू मैनेज और कंट्रोल दिस इफेक्ट इन अ effective manner. Question number 4, what is monsoon and why it is seasonal? सो मानसून एक्चुअली समझें मौसमी बारिशें एक्चुअली हैं क्यों, सीजनल क्यों हैं? सीजनल इसलिए हैं कि बिकॉज हमेशा जो हवा है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठंडी हवा गर्म हवा की तरफ मूव करेगी। इस तरह मानसून में भी क्या होता है, हवाओं की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। मानसून इज अ सीजनल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग विंड इन रीजन। During most of the year, wind blows from land to ocean, making the air dry. पूरा साल तकरीबन होता क्या है, मैदानी इलाकों से हवा का रुख होता है समुंदर की तरफ। As the land heat up in the late spring and early summer, it causes the air to rise and create a large low pressure system close to the ground surface. अब होता यह है कि जब पूरा साल हवा मैदानी इलाकों से समुंदर की तरफ मूव करती है, ठीक है, फिर एक वहाँ पे ना प्रेशर क्रिएट हो जाता है जहाँ से हवा मूव करती है। उस प्रेशर को लो प्रेशर सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए क्या है, आपका हवाएं जो हैं वो मैदानी इलाकों की तरफ रुख कर लेती हैं। उसकी वजह से क्या है, ये मानसून की रेन और बारिश स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा होगा ये जिन मंथ में इंडिया में आपकी रेनफॉल होता है, उन्हीं मंथ के अंदर क्या है पाकिस्तान में भी होता है, बिकॉज दे आर द नेबरिंग कंट्रीज। इसी तरह अगर बाकी जो आसपास के नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ पे भी मानसून की बारिशें इसी ही ट्रेंड के साथ होती हैं। ठीक है, मानसून इज अ seasonal change in the direction of the prevailing or strongest wind of a region. Monsoon cause wet and dry season throughout much of the tropics. Monsoon always blow from cold to warm region. The summer monsoon and the winter monsoon determine the climate for most of India and South Asia. ठीक है, तो हमेशा जो आपकी मानसून की आपकी नॉर्मली जो हवा का फ्लो होता है वो कहाँ से होता है, फ्रॉम कोल्डर साइड टू हॉटर साइड। इसकी कॉमन एग्जांपल अगर आपको मैं दूं, तो अगर आप रूम के अंदर आपने एसी ऑन किया हुआ है, रूम का टेम्परेचर लो है, रूम से बाहर टेम्परेचर हाई है, तो आप फील करेंगे हमेशा जो आप दोबारा ज़रा सा भी खुला होगा या उसमें कोई भी गैप होगा, तो आप बाहर खड़े होकर फील कर सकते हैं कि हवा जो है बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, कभी आपने ये नहीं देखा हो कि गर्म हवा जो है वो बाहर वाली साइड से कमरे के अंदर दाखिल हो, हमेशा जो ठंडी हवा है वो बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, तो दिस इज द रीज़न कि मानसून जो है सीजनल आपकी होती है। व्हाट इज साइक्लोनिक स्टॉर्म? ठीक है, जो आपके तूफान आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, चाहे वो हवा का साइक्लोन हो, एयर साइक्लोन हो, डस्ट साइक्लोन हो या वाटर टॉर्नेडोज हो, ठीक है, वो सारे इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। A cyclonic storm is a storm system in which the air rotates cyclonically. हवा जो है वो ऐसे रोटेशन में मूव करती है in the northern hemisphere that is counterclockwise. ठीक है, तो जो आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर है वहाँ पे जो आपका स्टॉर्म है उसकी मूवमेंट क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज है। ठीक है, और इन द साउदर्न हेमिस्फीयर दैट इज क्लॉकवाइज, और उसकी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। ठीक है, जैसे ये क्लॉकवाइज हो गया, और जो आपका नॉर्दर्न है वहाँ पे आपकी एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको ये चीज़ डिपिक्ट करता है कि इस रोटेशन जो है वो किस तरह है, आया कि वो जो हवा है
वो जो घूम रही है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है या क्लॉकवाइज घूम रही है, ये आपके रीजन के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म, डस्ट डेवल। अक्सर आपने ये सहराओं में, मैदानी इलाकों में जो कि जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पे आपने देखा होगा मिट्टी हवा ऐसे गोल गोल घूमती है तो आसपास की मिट्टी भी उसके साथ बीच में शामिल हो जाती है, वो जो है डस्ट साइक्लोन बन जाता है, बड़ा सारा साइक्लोन बन जाएगा। ठीक है, सुपर सर थंडरस्टॉर्म हो गया, टॉर्नेडोज हो गए। ये जैसे अब आपने समुद्र में देखा होगा टॉर्नेडोज आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं आपके साइक्लोनिक स्टॉर्म्स ये हैं। देन आ जाता है 5 to 10 इफेक्ट ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट। क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से कौन कौन से इफेक्ट आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी टेम्परेचर हाई है तो बहुत हाई है, टेम्परेचर लो है तो बहुत ज़्यादा लो है। जैसे विंटर्स हैं तो बहुत ज़्यादा शदीद विंटर्स सीजन आता है, चाहे वो शॉर्ट पीरियड के लिए हो। इसी तरह जो आपका समर सीजन है वो लॉन्ग पीरियड के लिए है, लेकिन और उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। सी लेवल इंक्रीज हो गया ड्यू टू मेल्टिंग ग्लेशियर्स। आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो उसकी ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट क्या है आपके सी लेवल पे आ रहा है जो कि इंक्रीज हो रहा है। हैवी रेन्स हैं, हेल्स है, ओले पड़ते हैं, बारिशें शदीद होती हैं। ठीक है, पहले कॉमन नहीं था कि हेल्स और स्टॉर्म और इस तरह की चीज़ें हो, लेकिन अब अक्सर सुनने में आता है आपके आसपास के इलाकों में ओले पड़ रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, बेमौसम टाइम ही बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मौसम नहीं था बारिश का लेकिन एकदम से बादल है और बारिश स्टार्ट होगी। ठीक है, इसी तरह जो लिक्विफाइंग पैराफ्रॉस्ट, पैराफ्रॉस्ट क्या होती है, जो आपकी बहुत कई सालों से बर्फ जमी हुई है ना, जब वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाए या वो भी लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाए या मेल्ट हो जाए तो उसको लिक्विफाइंग ऑफ पैराफ्रॉस्ट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके और बहुत सारे इफेक्ट हैं, आपकी बहुत सारी एनिमल की स्पीशीज हैं जो कि इस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर का इफेक्ट होता है उन पर। बहुत सारी स्पीशीज ख़त्म हो गई हैं, कुछ जो है वो ख़त्म होने वाली हैं। जैसे जापान के पांडा की हम एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे क्या आ रहा है, उनके पांडा के जो है वो लाइफ थ्रेट है, क्यों के टेम्परेचर और इन्वायरमेंटल और क्लाइमेटिकल चेंजेस की वजह से। ठीक है, तो स्टूडेंट दीज आर द 6 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट नंबर 9 क्लाइमेट। तो गो थ्रू देम, इनको प्रिपेयर कर लें। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन और क्यूरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट। ठीक है, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।